श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभेता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। महामहिम परम करुणा में श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू, महाप्रभु के कृपा पात्र श्री पाद प्रबोधानंद जी, महान रसिक, अद्भुत वृंदावन के निष्ठावान महापुरुष, इनका प्रसंग चल रहा है। काशी में श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव ब्राह्मण के द्वारा जो एक समस्त काशी के सन्यासियों को आमंत्रण दिया गया है, वहाँ मुख्य बात उस आमंत्रण की है कि महाप्रभु चैतन्य देव और श्रीपाद प्रकाशानंद जी का परस्पर मिलन हो। उस सम्मेलन की, उस मधुकरी की मुख्य बात यह है कि श्रीपाद प्रकाशानंद जी बोध संपन्न महापुरुष हैं, पर इनके हृदय में भक्ति का जागरण हो, ये भी कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो। मुख्य बात यह है। और सबसे खास बात और आंतरिक बात इसमें दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्रीय संत वे व्यवस्था कर रहे हैं और महाप्रभु के अनुयायी जन भी चाहते हैं, और काशी के जो श्रीपाद प्रकाशानंद जी के निज जन हैं वे भी चाहते हैं, पर मूल में है श्री भगवान चाहते हैं। क्योंकि जब तक प्रभु करुणा ना करें किसी के भी हृदय में भक्ति प्राप्त करने की, प्रभु को प्राप्त करने की, प्रभु से प्रेम करने की, उन्हें पाने की बात आ ही नहीं सकती। जिस जीव पर भगवान अपना अनुग्रह कर देते हैं, करुणा कर देते हैं, उसके हृदय में प्रभु से मिलने की बात आ जाती है। मैं प्रभु के आश्रित हो जाऊं, उन्हें पाऊं, ये बात आ जाती है। प्रभु के लिए मेरा जीवन बीते, ये बात आ जाती है। ये समस्त प्रसंग केवल श्री भगवान की अहेतु की करुणा का दर्शन करा रहा है। समस्त सन्यासी जन विराजमान हैं। महाप्रभु चैतन्य देव को बहुत आग्रह पूर्वक श्रीपाद प्रकाशानंद जी अंदर ले गए, क्योंकि महाप्रभु वहीं द्वार पर जहां सबके चरण प्रक्षालन हुए वहीं बैठ गए थे। लेके गए, अपने समीप बिठाया और परस्पर चर्चा होने लगी। वे ज्ञान मार्ग की, वेदांत की बात करते और द्वैत का खंडन करते।
भक्ति के द्वैत का खंडन करते हैं। और श्रीपाद चैतन्य महाप्रभु वे भक्ति की स्थापना करते हैं। वे हर बात को लाकर वेदांत की या और भी जितने भी मार्ग की बातें वो लाकर भक्ति में स्थापित कर देते हैं। बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए कोई भी इस दिव्य वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु के रूप में भगवान ही हैं। यदि ज्ञान मार्ग में जिसे जो वस्तु प्राप्त होती है वे गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है, तो गुरुदेव रूप में भगवान ही हैं। बिना आश्रय के इस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। फिर महाप्रभु ने कहा अनेकों उदाहरण देते हुए कि श्री आचार्य शंकर ने जितनी भी चर्चाएं करी हैं, जितनी भी ये सिद्धांत बनाए हैं, वे केवल बुद्धिवादी जो जन हैं, जिनका विशेष दिमाग चलता है, जिनमें सामर्थ्य है, संसार की ओर नहीं भागवत की ओर। क्या है वो वस्तु? विशेष मुमुक्षु जन है, उनकी बुद्धि को शिथिल करने के लिए इस संपूर्ण शास्त्र की रचना की है, इस संपूर्ण भाष्य की रचना की है। उनका हृदय तो प्रभु के प्रेम में स्थित है। और ऐसा ही है, जिस समय आचार्य शंकर अपनी माता जी को विदा करके जब महाप्राण हुआ, तो प्रसंग में आता है अंतिम अवस्था में भगवान केशव देव की वंदना की है और उनका साक्षात्कार उनकी माता जी को हुआ। फिर संपूर्ण क्रिया करके और वापस आते। और महाप्रभु बता रहे कि श्री आचार्य शंकर का हृदय स्थापित है भगवान के चरणों में, उनके शरणागति में। महाराज जी से कई बार सुना है कि श्री आचार्य शंकर का जो हृदय का चिंतन था, वे था वृंदावन में विराजमान समस्त सखाओं के मध्य श्री लालजू महाराज अपने परिकर के संग भोज कर रहे हैं, सबके संग आनंद मग्न हो रहे हैं। ये श्री आचार्य शंकर के हृदय का चिंतन है। वे चर्चा कर रहे हैं पर हृदय उनका यही स्थित है। उनका हृदय तो प्रभु के प्रेम के सामने मुक्ति आदि को भी तुच्छ समझता है। सत्य बात यही है, भगवान अत्यंत करुणामय है। उन्हीं के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, तभी जीव का निस्तार हो सकता है। श्रीपाद के हृदय में परिवर्तन होने लगा जब ऐसे महापुरुष जब विराजमान हो ना, तो निश्चित उनकी करुणा भरी दृष्टि, उनके अद्भुत मधुर वचन और उनका प्रभाव वो हमारे हृदय में इस वस्तु को स्थापित कर देता है। जैसे ऐसे चलो, ऐसे करो, वे लगाने के लिए है। हमारा समय सत्य की ओर जाए। नहीं तो सच्ची बात यह है कि बात सारी उनकी कृपा दृष्टि से बनती है। उनकी कृपा दृष्टि को हम अनुभव कर सकें तो जैसा जैसा कहा जाता है वैसा वैसा जीवन बना लिया जाए। बहुत जल्दी ऐसा उपासक उस कृपा दृष्टि को अनुभव कर लेता है। मुख्य बात है उनकी कृपा दृष्टि से सब बात बनती है। इसलिए जिसे भी आज तक वस्तु प्राप्त हुई वे बस इतना ही कहा, गुरु करुणा से सब कुछ प्राप्त हो गया। यदि गुरुदेव कृपा ना करते तो मैं कभी इस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता था। अपने गुरुदेव की महिमा का गान करते हैं जब उन्हें इस दिव्य वस्तु का अनुभव होता है। महाप्रभु ने कहा, ध्यानाभ्यास वसीकृतेन मनसा यन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदैव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिंदी पुलिनोदरे किमपि यन्नीलं महोधावति यन्नीलं
महोधावती अस्माकं यदुनन्दनाघ्रियुगल ध्यानावधानार्थिना किं लोकेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गे शकिम। ये भक्त के हृदय की स्थिति है। वे ज्यादा जानना भी नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता। ध्यान के अभ्यास में जिनका चित्त, ध्यान के अभ्यास से जिनका चित्त वशीभूत हो गया है, बस में हो गया है, वे योगी जन यदि उस निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो अच्छी बात है, देखते रहें। भक्त कह रहा है जिसके हृदय में श्री कृष्ण रूप का प्रादुर्भाव हो गया, वे कह रहा है यदि वे उस परम ज्योति को देखते हैं तो देखते रहें। हमारे नेत्रों को तो यमुनापुरी में विहार करने वाले श्री युगल सरकार, अद्भुत तेज संपन्न श्री श्यामा श्याम, बस यही सुख पहुंचाते रहें। हम कुछ और नहीं चाहते। हमें नंद नंदन के श्री युगल चरणारविंद, युगल चरणारविंद श्री प्रियाजू और श्री लालजू, और नंद नंदन श्री स्वामिनी जू, नंद नंदन लालजू। तो श्री से संबंध हो गया और संबोधन हो रहा है श्री प्रियाजू का, और नंद नंदन श्री लालजू। इन युगल सरकार के अद्भुत गौरे सावल चरणारविंद का ही चिंतन बना रहे। इन्हीं चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, हम और कुछ नहीं चाहते। स्वर्ग से, मोक्ष से हमें क्या लेना देना। महाप्रभु कह रहे हैं किंबा नस्ते सुशास्त्रे किमत तदुदितैर वर्तम भी सदग्रहीते यत्रा स्त्री प्रेम मूर्ति नहीं महिम सुधा नापि भावस्तदीहा। यदि जहां मेरी महारानी जो श्री प्रियाजू नहीं है तो मुझे उस शास्त्रों से, उन बड़े बड़े लोकों से, बैकुंठ से, मोक्ष से क्या लेना देना। मेरा मन तो बस हमारी स्वामिनी जी के चरणों में स्थित रहे, हम और कुछ नहीं चाहते। बस इस श्लोक का गान करते करते भक्ति की ये अद्भुत बात बताते बताते महाप्रभु भावाविष्ट हो गए, नेत्र चढ़ गए, गला भर आया, अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लगे और महाप्रभु अपने भाव का संवरण करने में असमर्थ हो गए। थोड़ी ही देर में बस जो वहीं मसन थी उसके सहारे मूर्छित हो गए। श्रीपाद के हृदय में एक तो ऐसे प्रेमी महापुरुष जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ऐसी एक रस की धारा बह रही है। अब जब देखा महाप्रभु की ऐसी अवस्था तो विकलता हुई, क्या हो गया इन्हें। अपना आंचल लेके और उनको हवा करने लगे और बार बार कह रहे हैं कि आपको क्या हो गया स्वामी जी, आपको क्या हो गया। ऐसा अद्भुत दृश्य, संपूर्ण परिकर वहां जितने भी जन विराजमान हैं बोल उठे, हरि बोल हरि बोल। सन्यासी जन भी बोल उठे श्री हरि। बस और श्रीपाद महाप्रभु की ऐसी प्रेममयी दशा देख रहे हैं। बहुत हृदय में ऐसा दिव्य प्रभाव पड़ा महाप्रभु का। अपने आप को अब श्रीपाद रोक नहीं पा रहे, पर अभी बाहरी लोकलाज है तो बार बार संभाल लेते हैं, लेकिन हृदय तो मानो बह गया गोरे चरणारविंद में। हृदय में खलबली मच गई, मन में बार बार आने लगी, अरे मेरे अज्ञान की कोई सीमा नहीं। मेरे इस अज्ञान को मिटाने के लिए ही साक्षात श्री हरि इस सन्यासी के भेष में पधारे हैं, मेरे नेत्रों के सामने उपस्थित हुए हैं। इनके चरण कमलों को पकड़ लो। कब तक ये एक
मार्तंड विद्वान का धारण किए रहोगे भाव। छोड़ो, इनके चरणों में लौट जाओ। बार बार हृदय पुलकता है, चेष्टा करते हैं, फिर समझ जाते हैं। प्रतिष्ठा संपूर्ण काशी में, समस्त 10,000 तो शिष्य बैठे हैं और संपूर्ण काशी के बड़े बड़े विद्वजन बैठे हैं, उनका परिकर बैठा है, तो रुक जाते हैं। हृदय तो लुट गया गोरे चरणारविंद में। बस हृदय में आने लगा कि ये कृष्ण चैतन्य नामधारी सन्यासी, बस अब और कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना। हृदय में बस दृढ़ आश्रय हो गया, दृढ़ निष्ठा जागृत हो गई। बचाए हुए हैं बस शरीर को, वे नहीं अभी उनके चरणों में पधरारे, तो लुट तो गए। और वो भी हो जाएगा। मुख्य बात यहाँ की है, इसका परिवर्तन हो गया। इसका परिवर्तन नहीं, बाहर से आप बहुत ज्यादा करते रहो, दिखावा करो तो वो ठीक नहीं, अंदर का परिवर्तन हो गया, हो गई बात। महाप्रभु को थोड़ी देर में चेत आने लगा, थोड़ी देर में वो भाव समन हुआ, मूर्छा दूर हुई, महाप्रभु होश में आ गए, अपनी जो बाह्य सुधि वहां आ गए। हाथ जोड़कर श्रीपाद प्रकाशानंद जी ने कहा कि आपने अपनी मधुर वाणी से जो भी कुछ कहा है वे सब सत्य है, स्वीकार कर लिया। भक्ति ही सर्वोपरि है, स्वीकार कर लिया। आपने जो कुछ कहा वे सब सत्य है। आपके भावों को जाने बिना हमने जो कुछ भी आज से कहा है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, आप हमें क्षमा करें। और फिर सबसे प्रार्थना की उन ब्राह्मण ने, जो महाराष्ट्रीय संत ब्राह्मण थे, कहा अब प्रसाद का समय हो गया, सब आइए। सब जन आए। महाप्रभु सकुचाते हुए सबके साथ ही सन्यासियों के साथ बैठ के प्रसाद पाया और फिर अपने निज परिकर श्री तपन मिश्र जी, चंद्रशेखर जी, इनके साथ अपने घर जहां रुके हुए थे महाप्रभु चले आए। यहां श्रीपाद प्रकाशानंद जी की हृदय दशा बदल गई। ब्रह्म चिंतन, वेदांत चिंतन छूट गया। मानस पटल पे बस श्री महाप्रभु चैतन्य देव की वही भावमयी छवि विराजमान है, बस उन्हीं की वो मधुर वाणी हृदय में गूंज रही है। मानस वही छवि विराजमान है। एकांत में रो उठते हैं बार बार चिल्ला के, अहो कहाँ मैं फंसा था और ये करुणा करके मेरे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे, कहाँ मैं फंसा हुआ था। बार बार ऐसी बात आती। और फिर अपने आप को कोसते हैं कि देखो मैं कितना अभागा हूं, कितना अपराधी हूं। ऐसे महापुरुष की निंदा करी मैंने, उनको नीचा दिखाना चाहा। बार बार कहते हैं मेरे अपराधों को क्षमा करो। अंदर ही अंदर सामने महाप्रभु चैतन्य देव के दिव्य विग्रह मानस पे विराजमान है और ऐसे विनय कर रहे हैं उनसे। मनोहर मूर्ति, इतने सरल हैं, इतने विनम्र हैं, इतने सुंदर हैं, इनके प्रति मैंने कैसे कैसे कटु शब्दों का प्रयोग किया। उनका विग्रह इतना तेजों में है, इतना प्रकाश में, अहो मेरे हृदय में ये प्रतिक्षण आनंद का वर्धन कर रहा है। जो सुख अब तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था ब्रह्म चिंतन से, वे महाप्रभु चैतन्य देव की करुणा भरी दृष्टि से, उनके चिंतन से प्राप्त होने लगा। सब भूल गए। अब वेदांत की बात सुनना या और चर्चा सुनना अब रुचता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एकांत में बैठे हैं और वही जो कीर्तन महाप्रभु गायन करते वही चल रहा है, अंदर सुन रहे हैं। उनकी तेजोमयी, रूपमयी, अद्भुत प्रकाशमयी दिव्य मूर्ति मानस पटल पे छवि छाई रहती। ये अवस्था श्री प्रकाशानंद जी की। एक दिन की बात है, श्री महान महिमाशाली श्री प्रकाशानंद जी महाराज अपने स्थान में ही विराजमान थे। तो वही महाराष्ट्रीय ब्राह्मण आए और आकर प्रणाम करके चरणों में बैठ गए।
महा श्री प्रकाशानंद जी ने जो ही देखा ये ब्राह्मण पधारे, तत्काल चरण पकड़ लिए उनके। ये है कि इनकी कृपा से उनका दर्शन हुआ। उन्होंने चरण छुटाए, कहा प्रभु कैसे आप मुझे अपराध लगा रहे हैं, आप कहाँ इतने महिमाशाली और मैं इतना नीच घर गृहस्थी में रहने वाला, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा आपकी कृपा से मुझे उन स्वामी जी का दर्शन हुआ है, आप प्रत्यक्ष मेरे लिए भगवान की कृपा स्वरूप ही हैं। और रोने लगे कहते कहते श्री प्रकाशानंद जी महाराज, भैया तुमने हमारा उद्धार कर दिया। बोध संपन्न महापुरुष हैं, वे कह रहे हैं तुमने हमारा उद्धार कर दिया। ये है भक्ति, जब हृदय में प्रादुर्भाव होगा ना तो दैन्य सहज आ जाएगा। किसके चरण पकड़ लूं, किसको मना लूं, फिर उसे दोष वृत्ति थोड़ी रहती है, फिर उसे ये थोड़ी रहता है कि अमुक छोटा अमुक बड़ा, नहीं, ये रहता है सब रूपों मेरे आराध्य देव हैं, कैसे सुख पहुंचाऊं, कैसे सबकी कृपा मनाऊं। अभिमान के वशीभूत होकर अपने को पंडित समझने वाला मुझ पंडित ने उन महापुरुष की ना जाने कितनी बार निंदा की है। वे तो साक्षात ईश्वर हैं, शरीरधारी नारायण हैं, उन्होंने जो बातें कही सो सभी सत्य हैं। पैरों को हटाकर और एकदम भयभीत होते हुए उन्होंने कहा श्री ब्राह्मण देवता ने, आप ये मुझ पर कैसा अपराध चढ़ा रहे हैं। मेरे लिए तो आप तो साक्षात शंकर स्वरूप हैं और वे श्री कृष्ण स्वरूप हैं, दोनों ही आप मेरे लिए हरिहर स्वरूप हैं। मुझे तो इतना भी कहीं आप में भेद नहीं लगता, वे भगवान कृष्ण स्वरूप और आप भगवान शंकर स्वरूप, मेरे हृदय में इतना भी भेद नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं, लोक शिक्षण के लिए और भक्ति का महात्म्य प्रकट करने के लिए ही आपने ऐसा किया। आपने अपने जीवन में इस बात को प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि कितना भी भारी ज्ञानी क्यों ना हो, उसे उन अरविंदाक्ष भगवान श्री हरि का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिना उनका आश्रय लिए उसकी पूर्णता नहीं हो सकती। जो ज्ञान के अभिमान में अच्युत का आश्रय त्याग देते हैं, उनका अवश्य ही अधपतन हो जाता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को बहुत उच्च अवस्था पे चढ़े हुए देखा और फिर उनको गिरते हुए देखा है, लेकिन जिन्होंने आपके युगल चरणारविंद का आश्रय ले लिया है उनका कभी पतन नहीं होता। उन्हीं की स्तुति में यह अद्भुत श्लोक है, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जात एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग् बपुरभिर्भिदधन् नमस्ते जीवेदयो मुक्ति पदे सदाय भाग। प्रभु जो हर समय आपकी कृपा का अनुभव करते रहते हैं, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। हर एक को ये हृदयंगम कर लेनी चाहिए बात, सारी परेशानी दूर हो जाएगी जहां ये बात स्वीकार करी। मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे अपना लिया, वो मुझे अपना कहते हैं। बस हर समय कृपा का अनुभव करता रहे, ऐसा भाव हृदय में धारण करता रहे, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। और आए हुए प्रारब्ध को, चाहे वो सुखद हो या दुखद हो, विपत्ति रूप में हो या संपत्ति रूप में हो, उसे सहज आए भगवान की कृपा का चिंतन करते हुए, और प्राप्त वस्तु जो है उसको बस भगवान की अनुग्रह मानकर जितनी आवश्यकता उतना स्वीकार कर ले, निरंतर नाम रटन करता रहे। निश्चित वो भगवान की प्राप्ति का ऐसे अधिकारी हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी है। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को वो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती जो केवल इतनी बात स्वीकार कर लेता है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, उनके सिवा मेरा कोई नहीं। वो निश्चित इस वस्तु को आपको प्राप्त कर लेता है। प्रभु जो भगवान के चरणों का आश्रय छोड़ देते हैं, निश्चित उनका अधपतन हो जाता है। आपने तो अपने जीवन से भक्ति का महात्म्य प्रकट किया है। भगवान आपके चरणों में
मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ समझता हूँ। आपकी जो भी लीला हुई उसमें कहीं भी मेरे हृदय में दोष वृत्ति नहीं हुई। बहुत देर तक परस्पर चर्चा होती रही। फिर वे वहां से आ गए। श्री महाराष्ट्री ब्राह्मण वे श्रीपाद प्रकाशानंद जी से मिलकर आ ही रहे थे और इधर महाप्रभु चैतन्य देव अपने कुछ परिकर के साथ श्री गंगा जी का स्नान करके आ रहे थे। रास्ते में जब उन्होंने महाप्रभु को देखा तो एकदम देखते ही नाचने लगे और चरणों में पड़ गए। कहा, प्रभु चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। आश्चर्य की बात हो गई। बहुत महाप्रभु प्रसन्न कि क्या हुआ, इतने आप प्रसन्न हैं, क्या हो गया? पूछा कि प्रभु मैं जिस बात से दुखी रहता था वे ठीक हो गई। इतने भारी विद्वान वेदांत शिरोमणि श्रीमद प्रकाशानंद जी अब बालकों की भांति रो रहे हैं एकांत में आपका चिंतन कर करके। अब वे वेदांत चिंतन, शास्त्रों का पठन पाठन कुछ भी नहीं करते, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता, रुचता ही नहीं है। अब वे निरंतर आपके चरणों का चिंतन करते हुए बस रोते रहते हैं। महाप्रभु ने जब ये संवाद सुना तब उन्हें भी बड़ा आनंद हुआ और वहीं अपने परिकर के संग नृत्य करने लगे। उन्होंने कहा, भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने श्री प्रकाशानंद जी के ऊपर करुणा कर दी, उन्हें स्वीकार कर लिया, उन्हें प्रेम दान देकर अपना लिया। आहा, उन महापुरुष के चरणों की धूलि को मैं अपने मस्तक पर चढ़ाकर अपने जीवन को कृतार्थ करूंगा। ये है, आप ही ने दिए और कह रहे हैं भगवान ने करुणा कर दी। उनके चरणों की धूलि को मस्तक पे चढ़ाकर मैं अपने आप को कृतार्थ करूंगा, मैं भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करूंगा। और महाप्रभु फिर वहां से श्री वेणी माधव जी का दर्शन करने के लिए वहां पधारे। महाप्रभु ने जब श्री भगवान माधव का दर्शन किया तो बड़े आनंद विभोर हो गए। पखावज, ढोल, उसके साथ करताल बजते हुए कीर्तन प्रारंभ हो गया। शरीर शुद्ध भूले हुए महाप्रभु चैतन्य देव गायन करते नृत्य करने लगे। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम, श्री मधुसूदन। बस आनंद में भरे हुए नृत्य कर रहे हैं। और इधर से श्री प्रकाशानंद जी महाराज वेणी माधव जी का दर्शन करने के लिए आए। वहां आकर देखा कि महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, संकीर्तन में उन्मत्त हैं, तो अब तो नेत्रों से अश्रु बहते हुए वे भी नाचने लगे। ये है, छू जाए पारस ने पारस बना दिया। सोना नहीं किया, पारस ने पारस बना दिया। पारस की महिमा है कि वो कैसा भी जंघा लुआ हो उसको स्वर्ण बना देता है। लेकिन संतों की विशेष महिमा ये है, ये करें आप समान, अपने समान कर लिया, संत ने संत बना दिया। वे भी भगवान नाम कीर्तन गा गा कर नृत्य करने लगे। जब महाप्रभु ने देखा कि श्रीपाद यहां विराजमान है, फिर कीर्तन रुका और परस्पर मिले। महाप्रभु ने जब गले लगाया तो श्रीपाद गले लगे और फिर तत्काल उनके चरण पकड़ लिए। अब लोक लज्जा भी छूट गई। चरण पकड़ कहा, प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, अब तक मैं बहुत भूला रहा, अब मेरे ऊपर कृपा करें। तत्काल महाप्रभु ने चरण छुड़ाए और कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं? गुरुजन होकर आप मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। जितना छोटे हो जाओ उतनी ये वस्तु प्रकाश में आ जाती है, पर छोटे होना बड़ा कठिन है। अपने सब जन बड़ा बनना चाहते हैं, हमारा नाम हो, हमें जाने, हमारी बात सुने, हमारी सब परेशानी इसकी है। ये हट जाए तो सब ठीक हो जाए। देखो परेशानी किसकी, हृदय में जलन क्यों होती है, क्लेश क्यों होता है? हमारी नहीं सुनी, हम जो कह रहे हैं वैसा होना चाहिए, हमारी बात माननी चाहिए, यहां परेशानी है। ये छूट जाए, बिना इसके ये भाव नहीं आता, नहीं आता।
पूरा संसार इसी जगह फंसा हुआ है। मैंने जैसे कह दिया वैसा होना चाहिए, मैं जो चाहता हूं। गुस्सा क्यों आता है हमें दूसरे के ऊपर? हमने कहा ऐसा, पर आपने उस पर अपनी कलम चला दी, अब बस क्रोध आ जाएगा। गुरुजन जानते हैं उसके अहम को नष्ट करने के लिए, इसलिए हमने जो कह दिया केवल उसमें ये एक ही स्थान है बस, अन्य जगह नहीं। उनकी जगह तो पूछना ही नहीं, समझना ही नहीं, देखना ही नहीं कुछ, वो जो कह दें सब स्वीकार है वहां। उनकी बात कोई अहम से युक्त थोड़ी होती है कि उनकी बात नहीं मानी तो वो गुस्सा हो गए। नहीं, आपके मन को संभालने के लिए उनका ये लीला विलास है। वे तो पूर्ण रूपेण उनके हृदय में कहीं भी इतना राग रोष द्वेष थोड़ी है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं, कहीं उनके हृदय में नहीं। वे डांट रहे फटकार रहे हमें संभालने के लिए। लेकिन अन्य जगह जहां ये बात होती है, हमने ऐसा कहा था, आपने ऐसा नहीं किया, अपने मन से क्यों किया, तो देखो लड़ाई झगड़ा यहीं शुरू हो जाता है, यही क्लेश की बात है। ठीक, प्रभु जिसने जैसा कराएं, भक्ति का सिद्धांत ये है। हमारे प्रभु के द्वारा ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा अपना कहीं अस्तित्व नहीं। हो गई बात। महाप्रभु के चरण पकड़े तो कह रहे हैं आप गुरुजन हैं, आप ऐसा अपराध हमें क्यों चढ़ा रहे हैं, ऐसा पाप क्यों चढ़ा रहे हैं? मैं तो आपके शिष्यों के शिष्यों तक के बराबर नहीं हूं। आपके जो शिष्य जन हैं उनके भी शिष्य होने के लायक नहीं हूं। यद्यपि आपकी दृष्टि में सभी ब्रह्म स्वरूप हैं, फिर भी लोक मर्यादा के हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप आचार्य हैं, आप तो मेरे परम वंदनीय हैं। अब वो ऐसे कान पे हाथ लगाया, प्रभु बस अब इस जहर को मत पिलाइए। बहुत दिनों तक ये मैंने बोझा ढो लिया, अब नहीं। फिर कहा मैं अपने पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं, मुझे आप अब टालिए मत। मैंने आपकी लोगों के सामने बहुत निंदा की है, बहुत आपको कष्ट पहुंचाया है। महाप्रभु ने भी कानों पे हाथ रख लिया। महाप्रभु बोले श्री हरि, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? गुरुजन तो शिष्यों को अपने सेवकों की, अपने शिष्यों की, अपने सेवकों की जो बुराई हैं उनको नष्ट करते हैं। आप कोई निंदा थोड़ी कर रहे हैं। वे तो सदा उनके कल्याण की ही बातें सोचते हैं। आपने जो कुछ कहा वो मेरे मंगल के लिए ही तो कहा था। बहुत देर तक ऐसे बातें होती रहीं, फिर परस्पर मिले और विदा हो गए। महाप्रभु अपने स्थान पर आ गए, श्रीपाद अपने स्थान पर आ गए। पर यहां चैन नहीं श्रीपाद प्रकाशानंद जी, बिल्कुल एक क्षण भी चैन नहीं। तत्काल वे वहां से संध्या के समय फिर अंदर हुआ कि एक बार चल के दर्शन करते हैं। अभी मिले हैं सुबह, फिर कहा दर्शन करते हैं। संध्या के समय अकेले बिना किसी को साथ लिए और छिपते छिपाते स्वयं महाप्रभु जी के समीप आ गए और आकर महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया। और एकदम जैसे बालक रोता है ना, ऐसे चरण पकड़ के बिलक बिलक के रोने लगे। इतना जोर से आलिंगन चरणों का किया हुआ था। महाप्रभु मुस्कुरा रहे, अभी चरण नहीं छुड़ाए, अब इन्हें दूसरी सेवा देनी है। फिर हाथ पकड़ा और उठा के हृदय से लगा लिया और बहुत देर तक आलिंगन किए रहे। फिर अपने समीप बिठाया, हाथ जोड़े श्रीपाद प्रकाशानंद जी ने और कहा, प्रभु मैंने अपना अब तक अमूल्य समय अभिमान और आत्मश्लाघा में ही बिता दिया। परमार्थ पद से मैं अब तक एकदम अनभिज्ञ ही रहा, अनजान रहा। मानता था कि बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, हम सर्वोपरि हो गए, लेकिन मैं अनजान ही रहा। इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मुख्य कर्तव्य क्या है, सो कृपा करके बता दीजिए। जैसे आप बता दें वैसे ही अपने जीवन को बना लूंगा, वही करूंगा। महाप्रभु ने कहा कि प्रभु आप साधारण जीव नहीं हैं, आप जीवन मुक्त हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं श्रीपाद। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं और आप जो भी कुछ करेंगे उसका एकमात्र उद्देश्य लोक संग्रह और लोक शिक्षण ही होगा। इसलिए मैं तो यही समझता हूं कि प्राणी मात्र का परम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम की उपलब्धि करना ही है।
समस्त जीवों का एक ही कार्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए, प्रभु के पाद पद्मों में प्रीति हो। यही सब साधनों का अंतिम फल है और सभी कार्य इसी एक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त करने चाहिए। अनेकों तरह से महाप्रभु ने समझाया, अनेकों बात कह के फिर कहा प्रेम कैसे प्राप्त हो, भगवान के शरण हो जाओ, भगवान के अनुरागी प्रेमी जन का संग कीजिए, उनके बताए अनुसार अपना जीवन बना लीजिए, निश्चित इस दुर्लभ प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। यही प्रेम प्राप्ति का सर्वोपरि उपाय है। विजातीय का संग ना करे, केवल सजातीयों का संग करे और भगवान की कृपा मनाता रहे। भगवान ने आपको अपना कहकर वर्णन कर लिया है। श्रीपाद महाप्रभु चैतन्य देव अब अपने आवेश में कह रहे हैं, आपको भगवान ने स्वीकार कर लिया है। जिसे वे अपना कहकर स्वीकार कर लेते हैं वही इस भाव में दीक्षित हो सकता है। योग यज्ञ जप तप करके ही कोई अपने को इस भाव में दीक्षित होने का अधिकारी समझ बैठे तो ये उसका अनधिकार चेष्टा है, ये सर्वथा उसकी भूल है। मैं ऐसा साधन कर लूंगा और फिर ऐसे कभी नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान जिसको अपना लेते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई है। दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई है। श्री हनुमान जी महाराज से श्री विभीषण जी कह रहे हैं, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आए दरस हठी दीना। प्रभु मैं जान गया भगवान का मेरे ऊपर अनुग्रह हो गया, भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया, इसलिए मुझे आप सरीखे संत का दर्शन हो रहा है। संतों का दर्शन हो रहा है, मान लो निश्चित भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया, भगवान ने हमें अपना लिया, अब भगवान मिलने वाले हैं। दृढ़ भाव हृदय में आ जाना चाहिए। श्रीपाद प्रकाशानंद जी ने कहा, आज मेरा पुनर्जन्म हो गया। मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं कि भगवान ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। अब मेरे प्रभु ये जो पुनर्जन्म हुआ इसका नया नाम भी रख दीजिए। पिछले जन्म का तो नाम प्रकाशानंद है, अब इस जन्म का नाम रख दीजिए। भक्ति की स्थापना हृदय में हो गई ना, तो इस जन्म का हमारा नाम रख दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं कहाँ रहूं और क्या करूं। श्रीपाद प्रकाशानंद जी ने महाप्रभु से ऐसा विनय करी। महाप्रभु ने कहा, प्रकाशानंद जी आपका नाम पूर्व का, आज से आपका नाम प्रबोधानंद जी हुआ, क्योंकि बोध आपको पहले से था, प्रकाश तो हृदय में हो ही चुका था। प्रभु की करुणा से कृपा से अब उसका प्रकर्ष हो गया, अब वे अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया, इसलिए आपका नाम प्रबोधानंद जी है। ये जो नाम मिलता है ना गुरु कृपा से, नया नाम, तो निश्चित ये मानो हमारा नया जन्म हो गया। दीक्षा हुई, जन्म नया हो गया। तुम्हारा नाम शरण, प्रेम रसदायिनी शरण या जो भी केशव शरण, तो बस निश्चित मान लो कि अब हमारा ये नया जन्म है, ये नया भेष है, नया सब है। हमारे गुरु माता पिता भाई बंधु सब गुरुदेव हैं। अब आप मानो किसी और को अपना तो भाई बड़ी ही मूर्खता है, लेकिन हृदय से स्वीकार कर लो, दीक्षा हो गई, मेरा नया जन्म हो गया, समस्त संस्कार नष्ट हो गए। इस दीक्षा संस्कार का नाम ये जो प्राप्त हुआ है गुरु कृपा से, वे नाम है। आराध्य देव हमारे स्वामी श्री श्यामा श्याम है, गुरुदेव ही माता पिता भाई बंधु हैं, इन्हीं से हमारा जन्म हुआ है। इसलिए आपका नाम प्रबोधानंद जी है। आज से प्रकाशानंद जी के स्थान में आपका नाम प्रबोधानंद जी हुआ। श्री महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, ये तो नाम हो गया, अब रही बात रहने की, तो सर्वोपरि एक ही स्थान है, श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन धाम चले जाओ, उससे उत्तम स्थान नहीं है, और करने का बस एक ही काम है, श्री वृंदावन बिहारी श्री श्यामा श्याम का अहर्निश चिंतन, उनके लीलाओं का गायन, उनकी नाम का रटन, बस उनके लिए रोना, बस यही सर्वोपरि कार्य है करने का। इसी में परम कल्याण है, प्राणी मात्र के उद्धार का यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, इससे बढ़ के कुछ नहीं।
महाप्रभु से जब ऐसी आज्ञा प्राप्त हुई श्रीपाद प्रबोधानंद जी को, सिरोधार्य किया, चरणों में मस्तक रखा, उसी समय चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाई और अपने मठ मंदिर नहीं गए दोबारा, सीधे महाप्रभु के समीप से और वृंदावन आ गए। पूरा जीवन बस इसी भाव में बिता दिया। राधा कृष्ण प्राण मोरा, बड़ा प्रिय शब्द है, पूरी जीवन की बात है इसमें। क्या बचा आप देखो, इसकी एक एक पंक्ति को सुनो। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवन मरण गति आर नाहि मोह, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। ये युगल सरकार श्री श्यामा श्याम ही हमारे जीवन हैं, हमारा सब कुछ यही है, हमारी गति मति सब कुछ यही है। जीवन है तो इन्हीं के लिए, जीवन नहीं रहेगा, ये प्रकट शरीर जब तक ये नहीं रहेगा, जब तक ये प्रकट शरीर है तो इन्हीं का लिए जीवन है। इसके बाद बस यही हमारी गति होंगे, इसके सिवा हमारी कोई और गति नहीं है, कोई और मति नहीं है। संपूर्ण सार की बात है, सब बात इसी से हो जाती है। मेरी प्रिया जो महाराज जी के जीवन की सार बात है, जो अपने जनों को वो देना चाहते हैं, दे रहे हैं। इतनी बात हृदय में धर लो श्री जी मेरी है, बस इसी से समस्त वस्तु का प्रकाश होता है। अपनापन ही खास बात है, बाहर से कुछ हो रहा है नहीं हो रहा अच्छी बात है, उसका विशेष भाव नहीं, पर सर्वोपरि बात है युगल सरकार से अपनापन हो जाए, प्रिया प्रीतम अपने लगने लग जाए। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। श्रीपाद प्रकाशानंद जी वृंदावन चले आए और काली घाट के समीप ही आकर रहने लगे। इनकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।